नमस्कार, मैं हूं तिलक राज शर्मा। आज फिर एक नए वार्ड और नए पार्षद के साथ में आप लोगों के बीच में हैं। जानते हैं यहाँ की समस्याएं और क्या पार्षद ने लगातार 3 साल 8 महीने के कार्यकाल के दौरान क्या जनता को दिया और क्या कितने वादे इन्होंने जनता के बीच में जाकर किए थे, उनको पूरा किया है। छत्रपाल जी, आपका लाइव न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपने लगातार 3 साल 8 महीने अपने वार्ड में काम किया है। कितने आपने विकास कार्य कराए हैं और अभी तक जो जनता से जितने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये तकरीबन 3 साल 8 महीने का पीरियड गया है, इसमें मेरे पहले 2 साल में ही तकरीबन जो RWS द्वारा या विलेजेस द्वारा या स्लम के द्वारा जो मुझे काम दिए गए थे, वो तकरीबन पहले 2 साल में ही पूरे कर दिए गए थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चुनाव से पहले तो बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब कोई वादा किया जाए किसी से, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब चुनाव में आदमी आता है उसके बाद ही सिस्टम बनता है कि क्या काम करना है। तो मैंने जैसे ही मैं पार्षद बना था तो मैं सभी जगह अपने आप गया, उन RWS से मिला, सब पॉकेट वाइज मैंने मीटिंग्स की, उनसे एक अपने रिटर्न में मैंने लिया कि भाई आप अपना लिख के दें मुझे, मेरे से आप आने वाले 5 साल में क्या क्या काम चाहते हो। तो तकरीबन सारी जगह का बता रहा हूँ, 2 साल के अंदर मैंने सभी काम कंप्लीट कर दिए थे। आप मेरे वार्ड में कहीं भी चले जाना, जैसे कोई भी रोड ऐसी नहीं होगी जो कंक्रीट की ना हो, चाहे वो पॉकेट की हो, चाहे वो बाहर के, इवन बाहर जो सेक्टर से बाहर जो 60 फुट रोड होती है वो भी 100% रोड मेरी कंक्रीट की बन चुकी है। सभी लाइटें, आपको कहीं भी कोई सोडियम लाइट या कोई दूसरी तरह की लाइट नहीं मिलेगी। 100% लाइट को मैं LED लाइट्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ। मेरे इसके अंदर तकरीबन 58 पार्क के आसपास हैं। 3 पार्क को छोड़ के किसी भी पार्क में आप चले जाना, सभी पार्कों के अंदर अंदर और बाहर दोनों साइड धौलपुर पत्थर मैं लगा चुका हूं, जो कि एक पार्क के अंदर जाता है तो सबसे पहली ज़रूरत है। पार्क के अंदर, किसी भी पार्क के अंदर चले जाना, एक सिंगल पार्क भी जो छोटे से छोटा पार्क है उसके अंदर भी एक नई स्कीम आई थी ओपन जिम करके, जो कि जिससे बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सभी को उसका बेनिफिट मिलना था, महिलाओं को बेनिफिट मिलना था। मेरे सभी पार्कों के अंदर उनके साइज को देखते हुए 7 to 11 के हिसाब से मैंने उनको ओपन जिम की फैसिलिटी दे दी है। 40 के 40 वार्डों में पहला एक मेरा वार्ड ऐसा है जिसके अंदर 100% तो क्या, किसी भी वार्ड में लगी ही नहीं है। सिर्फ मेरा एक पहला ऐसा वार्ड है जिसके अंदर मैंने सोलर लाइट का सिस्टम, सोलर लाइट का प्रोविज़न किया। टोटल सभी पार्कों के अंदर मेरे वार्ड में सोलर लाइट है, किसी भी और वार्ड में ये चीज़ नहीं है। आपके क्षेत्र में करीब 2 गांव, 3-4 कॉलोनियाँ और ज़्यादातर पोस्ट क्षेत्र है। तो हालांकि पोस्ट क्षेत्र में तो कोई ज़्यादा आपने काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ऑलरेडी पहले से ही है। सत्ता आपकी है, लगातार 6 साल से आपकी सत्ता है हरियाणा में, और उसके बावजूद भी 2 गांव के अंदर आज भी जो सीवरेज की समस्या है उससे लोगों को निजात नहीं है। क्या कारण है? पीने के पानी की भी समस्या है साथ में। देखिए, सबसे पहले तो जैसा आप कह रहे हैं कि भाई पोस्ट एरिया है, मेरा मिला जुला एरिया है। जैसे आपने खुद ही बताया कि 2 विलेज भी हैं, 3-4 कॉलोनी भी हैं और कुछ 3 सेक्टर मेरे इसके अंदर आते हैं। सेक्टर के अंदर भी बराबर पूरा काम करना पड़ा है मुझे। जो जैसे सारी अम्यूनिटीज़ मैंने बताई, इन सभी में पैसा लगा है। RMC रोड बनाना, टोटल डेवलप करना, टोटल पार्क डेवलप करना, उनमें झूले लगाना, स्विंग लगाना, पैसा सभी में लगा है। और आपने जैसे बताया कि 2 मेरे विलेजेस हैं, अजरुंदी विलेज में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है मेरी आज की डेट में। टोटल उनकी मैं सारी गलियों में टाइलें लगा चुका हूँ, उनकी LED लाइट लगा चुका हूँ, उनकी सीवर की समस्या दूर हो चुकी है। बाहर हाईवे को क्रॉस करके नीचे से अंडरलाइन डाल के तो अजरुंदी गांव में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या इन तीनों जगह नहीं है। हाँ, सीवर की समस्या सरपंच कॉलोनी में मेरी अभी बची हुई है, क्योंकि सरपंच कॉलोनी की हमें परमिशन नहीं मिली कि हम उसको हाईवे को क्रॉस करके वहाँ पे डाल सकें। तो इसकी वजह से सीवर लाइन की सिर्फ एक एरिया है जिसके अंदर सीवर लाइन की समस्या बची है। रही संतनगर के बाद, संतनगर को मैंने अपने जैसे ही मैं बना था तो उसके ऊपर तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी, तो मैं कृष्णपाल जी से मिल करके मैंने उसको स्मार्ट सिटी के अंदर डलवा दिया। तो स्मार्ट सिटी के अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए हमें 10 करोड़ रुपए का प्रोविज़न हुआ। उस 10 करोड़ के अंदर टोटल उसकी नई सीवर लाइन डाल दी गई है। नहीं क्या, वहाँ तो थी नहीं, किसी भी स्लम में नहीं थी। इवन फरीदाबाद का पहला ऐसा स्लम क्षेत्र था ये कि जिसके अंदर ये इस तरह की एमिनिटी कि भाई एक पानी की कोमल लाइन हो और सीवर लाइन हो, ये वहीं पे स्टार्ट हुई है। अभी सिर्फ पहला एक ऐसा, पूरे ही फरीदाबाद में कोई भी कॉलोनी ले लेना, कहीं भी आपको सीवर लाइन का प्रोविज़न नहीं मिलेगा। पहली कॉलोनी है जिसके अंदर मैंने पूरी कॉलोनी के अंदर नई पानी की लाइन डाल दी है और नई मैंने सीवर लाइन वहाँ पर डाल दी है। अभी जो बारिश 2-3 दिन पहले हुई है तो शहर में हम लोग, मीडिया वाले या जनरल लोगों ने भी देखा है कि यहाँ सरकारी जो क्वार्टर हैं, सरकारी ऑफिसर्स के जो मकान हैं वो तक भर चुके थे। और आप कह रहे हो कि पानी निकासी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी वो चीज़ बारिश होने पर, इस तरीके की जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है
तो वहाँ पानी घरों में भर गया। तो ये क्या कारण है कि भाई अभी भी ब्लॉकेज है आपके लिए? देखो, एक तो मैंने आपसे अभी पानी वाटर सप्लाई की बात करी थी, तो जो पानी पीने का हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मैंने पानी निकासी के लिए आपसे ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। मेरा वार्ड ऐसा था जिसके अंदर ये सर्किट हाउस रोड और जो ये हीवो से जो मेट्रो रोड है, इसके अंदर पूरे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे भरता है, आज भी भरता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मोती महल के सामने यहाँ भरता था, तो मैंने 2 रेन हार्वेस्टिंग लगाए। जो पहले पानी 2 दिन में निकलता था, अब वो 8 आवर्स में निकल पा रहा है। ऐसे ही एक मिनी डिस्पोजल मेट्रो हॉस्पिटल के वहाँ पे हमने लगाया। उस डिस्पोजल से हम जो सर्किट हाउस रोड और जो इधर वाला पानी है इसको निकालते हैं। ये भी अब जहाँ 2 दिन में पानी निकलता है वो 8 आवर्स में हो गया है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी आपने देखा होगा, ओल्ड से बाईपास रोड स्मार्ट सिटी के तहत 53 करोड़ का काम चल रहा है। उसके अंदर हमने ये नाला जो जिससे पानी निकलेगा, ड्रेन का वाटर ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर बिल्कुल नया बनाया है। मेरा वार्ड के अंदर तकरीबन पूरा ही मेरा वार्ड का एरिया है ये, और साथ ही पार्षद के वार्ड का एरिया है 30, दोनों के बीच की डिवाइडिंग रोड है। लेकिन जो मेरे साइड की जैसे 16A 17 जहाँ से पानी आपको भरा हुआ दिखता है, इनका कनेक्शन हमने उसमें कर दिया है। और जब आप देखोगे कि नेक्स्ट बारिश जब आएगी, इतने ये रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर 1 घंटे के अंदर ये पानी निकलता हुआ दिखेगा यहाँ से। छत्रपाल जी, सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन जो एक नगर निगम के अंदर आप लोग पार्षद हो, आवाज़ उठाते हो जनता की, अधिकारी आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये जनता के सबको पता है और मीडिया को भी पता है। अभी एक रिकॉर्ड रूम का जो मामला सामने आया है, इस रिकॉर्ड रूम के मामले को लेके एक कमेटी बनाई है कमीशन ने। तो ये कमेटी खुद ही उन्हीं अधिकारियों को दिया है, उसी डिपार्टमेंट के, जो और उन्हीं अधिकारियों की जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें न्याय और न्याय वाली बात मुझे लगता है कि सामने नहीं आ पाएगी। कोई तरीका जैसे होना चाहिए था, प्रशासन को पुलिस में पहले कंप्लेंट करनी थी, और सीएम फ्लाइंग या आप लोगों ने इस तरीके की आवाज़ कभी उठाने की कोशिश की इस मामले में? मैं बताता हूँ, जैसे एक तो ये जिस दिन से ये मामला आया उस दिन के बाद सदन की कोई मीटिंग हमारी हुई नहीं है। इस बार सदन की मीटिंग में शायद मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पर ही चर्चा होनी है, और न्याय जरूर मिलना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मेरा मानना उसे अवश्य ही जेल जरूर जाना चाहिए। और मेरे को जैसे अब थोड़ी देर पहले ही पता था, इसके अंदर जैसे आप कह रहे हो कि वहीं के लोकल आदमियों को, ऐसा नहीं है। SIT तक गठित हो गए, जो आज मेरे को आज ही पता लगा था। आज हम कहीं बैठे हुए जिक्र कर रहे थे, तब पता लगा कि SIT का गठन हो गया है। और SIT का गठन हो गया तो इसका मतलब है कि ये उजागर जरूर होगा अगर कोई घपला हुआ है तो। छत्रपाल जी, कोरोना काल के अंदर काफ़ी समाज सेवी संस्थाएं, पार्षद हैं और भी उद्योगपति हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। आपकी तरफ से क्या रहा अपने वार्ड वासियों के लिए? देखो, मैं कोरोना काल में आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने अब पूरी कोशिश करी। सबसे पहले जैसे ही कोरोना का पीरियड आया, लोगों में भय फैला, डर फैला, तो सैनिटाइज का एक प्रोग्राम चला। इवन जैसे हमारे संतनगर जैसे एरिया के अंदर कोई भी MCF का कर्मचारी जाना तक नहीं चाहता था कि नहीं यार, वहाँ हम सैनिटाइज के लिए जाएंगे। मैंने खुद मशीन उठाई अपने हाथ से 3-3 बार उस दौरान पूरे ही वार्ड को। इवन स्टार्ट तो मैंने संतनगर से किया स्लम को, लेकिन उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा यार, लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने पूरे वार्ड के हर सिंगल घर पे खुद जाके सैनिटाइज किया अपने ही हाथों से। किसी कर्मचारी को मैंने साथ नहीं लिया, मेरी अपनी खुद की टीम थी और अपने हाथों से मैंने अपने वार्ड को 3-3 बार सैनिटाइज किया। कोरोना काल के अंदर जो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ थी, मैंने का मतलब मैं आपको बता दूं, मेरी टीम से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं कि एक पूरा हमने एक ग्रुप तैयार किया था। तो पूरे ग्रुप ने अपनी तरफ से घर घर जाकर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनिटी की दवाइयां दी, जो कि आयुष डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल था। ARS ALB करके वो 2-5 दिन का कोर्स था, तो दोनों तरह की वो दवाई हमने प्रोवाइड करवाई। पूरी हमने स्लम में जाके हर जगह जाके एक लिस्ट बनाई कि किस किस को के पास राशन नहीं है, उन सब तक हम उनके घर पे ही जाके देख के आते थे। हम किसी जगह बैठ कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, हम देखते थे भाई यहाँ प्रॉब्लम है, उनके घरों में ही जाके उनको राशन दे के आते थे। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे, हमने मास्क प्रोवाइड करवाए, आज तक भी करवा रहे हैं। कभी भी किसी रोड पर खड़े हो जाते हैं मास्क के लिए, तो इवन ट्रैफिक वालों को और इन सबको हम समझाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हम रेगुलर चला रहे हैं। 2-3 कोविड बल्कि 3-4 कैंप लग चुके हैं, कोविड टेस्ट के कैंप लगवा चुके हैं। 17 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में, 16 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में, 16A में प्लांटेशन का हमारा काम रेगुलर चल रहा है। तो कोरोना पीरियड में एक मैं सबको मैसेज यही देना चाहता हूँ, मोदी जी के साथ चले। जो मोदी जी ने बोला है, प्रॉपर हम हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, यही एक बचाव है। कई कंट्रियों का हमने सर्वे में देखा है कि जो प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं उनके अंदर कंट्रोल हो गई स्थिति। तो कृपया सारे देशवासी इस बात को निभाएं। लास्ट सवाल है मेरा, अब आपके पास करीब 1.5 साल के बाकी है पीरियड, तो इस 1.5 साल में जो बचे हुए क्या क्या काम है और क्या क्या जनता को जो सुविधा देनी है वो क्या क्या दे?
देखिए, मैं अपने वार्ड के बचे हुए कामों के लिए बता देता हूँ आपको। एक तो संत नगर के जो 10 करोड़ के काम चल रहे हैं, वो लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, उनमें तेज़ी लाने के लिए बोला है उन्होंने। नवंबर दिसंबर तक बोला है कि ये इन कामों को वो फिनिश कर देंगे, तो एक तरीके से मैं एक अच्छा नए रूप से संत नगर को उन्हें हैंडओवर कर पाऊँगा। आज ही एक 22 तारीख की डेट थी, एक तोड़ फोड़ का मैटर चल रहा था कि रेलवे की कुछ ज़मीन पे मतलब कब्जा हो रखा है या लोग रह रहे हैं, इस तरह का एक मैटर था, तो उसका तोड़ फोड़ होनी थी। आज ऊपर वाले की दुआ से एक तो वो तोड़ फोड़ रुकवा दी गई है। कृष्णपाल जी ने और नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद है इसमें कि उन्होंने आगे आके आज की इस डेट को टाला। और इवन हमें कोर्ट से भी राहत मिल गई। कोर्ट ने भी 7 तारीख की डेट दी है, 7 तारीख को प्रॉपर इस पर सुनवाई होगी और भगवान ने चाहा तो वो संत नगर का जो पार्ट टूट रहा था एक तो वो बच जाएगा। दूसरा, संत नगर में काम मैंने आपको बता ही दिया कि दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। एक मेरी दौलताबाद में एक सिंगल गली बची है जो जिस पे आरएमसी का टुकड़ा है, सरकार चेंज और फिर उसके बाद कोरोना गया, उसकी वजह से देरी थी, वो भी कंप्लीट करें। इसके अलावा 2 पार्क मेरे ऐसे हैं जिनके अंदर धौलपुर पत्थर लगना बाकी है। पूरे वार्ड में इसके अलावा कहीं कोई समस्या बाकी नहीं है। तो रामराज है आपके यहाँ? मेरा ये मानना है, आपको जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे यहाँ 6 RW हैं। सेक्टर 17 में धर्मेंद्र कौशिक प्रधान हैं, 16 सेक्टर में 2 RW हैं जिसमें एक में बलवान शर्मा जी LP सिंह है, 16A में संत गोपाल जी प्रधान हैं, दौलताबाद में मान सिंह है, अजरौंदी के अंदर राम कुमार जी हैं और पवन लोहिया जी संत नगर में हैं। आप किसी भी RW के पास चले जाओ, क्योंकि मैं काम ही RW के साथ तालमेल करके करता हूँ। अगर आपको लगे कि इनमें से कोई बुराई करी है तो समझ लेना कोई काम पेंडिंग है। अगर आपको लगे कि ये कहते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम किया तो समझ लेना कि रामराज ही है। ये थे हमारे साथ पार्षद छत्रपाल जी वार्ड नंबर 31 से, जिन्होंने समाज सेवा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोविड काल के अंदर भी इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है और लोगों की जो जन समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनके लिए भी लगातार प्रयास में हैं और प्रयास कर रहे हैं। इनके वार्ड में कोई ऐसा कार्य बाकी नहीं है जिससे कि लोग परेशान हों और जो समस्या बता रहे हैं जो पानी को लेकर, निकासी को लेकर, वो जल्द ही स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कंप्लीट हो जाएगी, तो लोगों को, वार्ड के लोगों को कोई समस्या नहीं रहने वाली, ये इनका दावा है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।